लेकिन भाई ये देखो -4 आ रहा है और टाइम लगभग 9:40 हो रहे हैं। ये देखो केदारनाथ में -4 चल रहा है भाई अभी, और रात भर 6 तक भी जा सकता है। क्या प्यारा स्नो हो रहा है भाई। और भाई अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हो ना तो गर्म कपड़े लेके आना जरूर, क्योंकि यहाँ पर जब चाहे स्नोफॉल हो रही है। बहुत ही जल्द हमें केदारनाथ बाबा की मंदिर के पास कुछ नया और कुछ यूनिक चीजें दिखने वाली है बहुत जल्द। और यहाँ पर कितना तहस नहस हुआ है, यहाँ पर तक भी पूरे के इस नदी के अंदर सारे के सारे सामान लोहा वगैरह उड़ उड़ के आके गिरे हुए हैं। भाई कितना प्यारा सुंदर सुंदर डिजाइन बनाया जा रहा है इन पत्थरों के ऊपर। और इसी दर्शन लाइन में ना भाई जगह जगह पे पीने का पानी का भी व्यवस्था कर रहे हैं, गर्म पानी और ठंडा पानी का। ये देखिए ये वाला रास्ता जो दिख रहा है ना, वहाँ पर वो ब्रिज बन चुका है। उस ब्रिज के होते हुए सारे श्रद्धालु यहाँ पर सीधे ब्रिज से निकल के सीधे ओम के पास आ सकते हैं और सीधे यहाँ पर लाइन भी लगा सकते हैं भाई। अभी ये देखिए पूरी ओम क्या खूबसूरत लग रहा है। ये कुछ ही दिनों में खचाखच भरने वाला है सारे के सारे श्रद्धालुओं के लिए भाई। भाई साहब क्या नज़ारा है भाई, चारों तरफ के पहाड़ भी सफ़ेद दिख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो रात में बर्फ़ हुई है तगड़ी। अभी तो यहाँ ये धूप आ गई ना, इसलिए थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघल गई है भाई। भाई हर हर महादेव। सुबह सुबह इतने पावन दर्शन हो रहे हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत है सीधे केदारनाथ में, वो भी 25 अप्रैल 2025 में भाई। मैं हूँ अभी केदारनाथ में भाई, और चारों तरफ का माहौल देख सकते हो, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखो भाई रात में यहाँ पर बर्फ गिरी थी, ठंड के कारण हम बाहर ही नहीं निकले थे। ये जो पहाड़ दिख रहा है ना छोटा सा, इसके ऊपर भी बर्फ जमे हुए हैं भाई। और भाई ये नदी देख सकते हो आप लोग, जो नदी वहाँ पर ग्लेशियर पिघल के आते हैं, और इसी नदी के कारण ना 2013 में आपदा भी आई थी। लेकिन भाई यहाँ पर पिछले साल भी ना इस नदी को कोई भी पार नहीं कर सकता था, इतना ज़्यादा पानी था इसमें। लेकिन अभी देखो कोई भी कहीं से भी आराम से एक बंदा इस नदी को पार करके जा सकता है। ये इसका बहाव, क्योंकि इसका बहाव बहुत ज़्यादा कम हुआ है भाई इस साल, और भाई काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मुझे देख के विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। मतलब आप लोग समझ रहे हो इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है, ग्लेशियर्स कितना तेज़ी से पिघल गए हैं, और अभी तो बहुत स्लोली पिघलना शुरू हो गए क्योंकि कम बचे हुए ग्लेशियर सारे के सारे। भाई क्या नज़ारा है यार, ये तो भाई कम दिख रहा है अभी पहाड़, जो ये पूरा का पूरा सफ़ेद है, हर जगह से ये भी पहाड़ पूरा पिघल चुका है। देखो मतलब हम इंसानों ने इस पृथ्वी को हर तरीके से खा लिया है, हर तरीके से नुकसान दे दिया है अभी भाई। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपने केदारनाथ में, अपने मंदिर केदारनाथ भोलेनाथ के पास क्या क्या चल रहा है, और यहाँ पर कैसे क्या तैयारी चल रही है, सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पर किस तरीके के रखने की तैयारी चल रही है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट्स देंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा केदारनाथ से सीधे। भाई पूरी रात ठंड झेलते रहे और अभी मस्त सा धूप निकला हुआ है। देखो इस धूप में जैकेट डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन क्या होता है ना यहाँ पर अचानक माहौल चेंज हो जाता है, और ये जो ब्लू स्काई दिख रहा है ये ब्लैक स्काई बन जाता है भाई। और अभी मैं केदारनाथ मंदिर की तरफ घूमने नहीं गया हूँ, और देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी स्नोफॉल हो रही है भाई। माहौल चेंज हो गया है, ये देखो ओ भाई क्या प्यारा स्नो हो रहा है भाई। और इस भाई को ना नीचे से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। नीचे हमने कागज़ तो बिछाए लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। ये गया था ललित बाबा के आश्रम खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ पर खाना नहीं मिला इसको, तो ये लेके आ गया। इसको खाएगा नहीं, आने का कुछ, जाने का कुछ करके आएगा। और भाई अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हो ना तो गर्म कपड़े लेके आना जरूर, क्योंकि यहाँ पर जब चाहे स्नोफॉल हो रही है। अभी तो ठंडी नहीं लग रही मुझे, तुझे लग रही ठंड? अरे मैं आया, ये स्नोफॉल तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा हो रही थी। अच्छा हाँ भाई अभी काफी ज्यादा हवा चल रही थी। हवा नहीं चल रही ना, इसलिए ठंड नहीं। अब जब स्नोफॉल होता है ना उसके साथ साथ अगर हवा ना चले तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, लेकिन बर्फ तो गिर ही रही है, तो अगर इसके साथ धीरे धीरे हवा चलेगी ना तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है। तो आप लोग गर्म कपड़े जरूर कैरी करके आना। और अगर एडवांस में केदारनाथ आए 2 मई से पहले
तो यहाँ पर पास बनता है, पास के बिना यहाँ पर नहीं आने देते, नीचे ही गेट से वापस भेज देते हैं। तो 2 मई का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना। 60% तक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रही थी, अब जो सोनप्रयाग में है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं केदारनाथ बाबा के, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के ही केदारनाथ के दर्शन के लिए आना। और इन स्नोफॉल का हसीन वादियों का मजे लीजिएगा। कितनी प्यारी स्नो हो रही है भाई साहब, ओहो। अभी ठंडी ठंडी हवा लगी मैं शायद अंदर से पूरा गर्म होके निकला था ना, इसलिए भाई काफ़ी प्यारी बर्फ हो रही है। और ये जो टेंट दिख रहे हैं भाई, यहाँ के मजदूर लोगों के टेंट है, और ये कंटिन्यूसली यहाँ पर पिछले साल से मैं देख रहा हूँ काम चल रहा है। पिछले साल ये सब कुछ नहीं बना था, इस साल सब कुछ बन गया है। और यहाँ पर तो पेंटिंग बनी हुई थी, और हमने टेंट भी यहाँ पर लगाया हुआ था पिछले साल, लेकिन इस बार सब कुछ निकाल के कुछ नया बनाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर पेंटिंग वगैरह हटवा के दिया जा रहा है, और यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं टेंट वगैरह कुछ नहीं लगा सकते इस बार। और काफ़ी ज़्यादा खुदाई हुई है, यहाँ पर काफ़ी लेवल ज़मीन थी, इसको खुदाई करके कुछ ना कुछ नया बनाया जा रहा है। और उम्मीद है बहुत ही जल्द हमें केदारनाथ बाबा की मंदिर के पास कुछ नया और कुछ यूनिक चीज़ें दिखने वाली है बहुत जल्द। तो ये जो नेटवर्क दिख रहा है आप लोगों को, पहले तो एक ही था, अभी 2-3 ऐड कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया है, क्योंकि लोगों को नेटवर्क की इश्यूज़ ना हो, क्योंकि यहाँ पर अचानक से भीड़ बढ़ जाती है ना, तो नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होती है। तो यहाँ पर इश्यूज़ ऐसा कुछ ना हो करके यहाँ पर अभी 3 नेटवर्क खंभा लग चुके हैं, एक तो और लग रहा है, 2 लग चुके, एक और लग रहा है। और यहाँ पर अपने बाबा के पावन दर्शन हो रहे हैं। मंदिर के पास जाके वीडियो बनाना अलाउड नहीं है भाई, क्योंकि सिक्योरिटी फुल टाइट है, यहाँ पर नियम बहुत चेंज कर दिए गए हैं। और भाई काफ़ी टाइट है यहाँ पर टेंट लगाने की वगैरह सब कुछ। पहले की तरह यहाँ पर जो चाहे व्यक्ति यहाँ पर आके टेंट नहीं लगा सकता। पहले तो यूट्यूबर्स यहाँ पर पूरे पीछे यहाँ पर टेंट वगैरह लगाते थे, इस बार भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पर आके टेंट लगाना। और भाई जो अभी प्लेस में दिखाने वाला हूँ ना, वो है मंदिर के पीछे वाला हेलीपैड, जहाँ पर VIPs मोदी जो CM वगैरह आते हैं ना, तो यहीं पर पीछे आके हेलीपैड उतरता है उनका। तो यहाँ पर हमने पिछले साल स्नान भी किया था, लेकिन भाई इस बार कुछ यहाँ पर भी चेंजेस हुए हैं। वहाँ पर ना पहाड़ दिख रहा था, अभी एक तरीके से लेवल बना दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति आराम से जाके उस पहाड़ के ऊपर भी चढ़ाई कर सकता है, उस तरीके से रास्ता दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। वहाँ पर एक अलवर का भंडारा चलता था, जिस रास्ते से आप लोग भैरव बाबा के मंदिर की तरफ जाते हो ना, वहाँ पर अलवर वालों की तरफ से भंडारा चलता था। इस बार वो भी जो शेड बना हुआ था वो टूट चुका है, क्योंकि बर्फ के वजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डैमेजेस हुए हैं भाई। और ये जो हॉल दिख रहा है भाई, इस हॉल में पिछले साल कंटिन्यूसली भंडारा चल रहा था, कंटिन्यूसली पूरे दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चल रहा था इस हॉल में। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, और उम्मीद है इस साल भी भंडारा इस हॉल में चलेगा, क्योंकि भंडारे के सहारे यहाँ पर केदारनाथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत महंगा मिलता है ना, तो हर कोई भंडारे का ही राह पर जीता रहता है। शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है ना, तो इसी के कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। और आप लोगों को हर जगह ऐसे सुलभ शौचालय मिलते रहेंगे, निःशुल्क शौचालय मिलता रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाइन लगती रहती है भाई। निःशुल्क नहीं बोल सकते, कभी कभी पैसा भी दे के आप लोग वॉशरूम जा सकते हो। और यहाँ पर अभी बंद है, पता नहीं क्यों इसको बंद किया हुआ है, कुछ ही खोला हुआ है ताकि यहाँ पर मजदूर अपनी वॉशरूम फ्रेश वगैरह हो पाए करके, कुछ ही खोले हुए हैं। और ये रहा भंडारा भाई, काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन उम्मीद है इस बार भी चालू हो जाएगा ये भंडारा। और ये देखो भाई, इस ब्रिज से होके आप लोग वहाँ पर ऊपर भैरव बाबा के मंदिर की तरफ जाते हो, और यहाँ पर कितना तहस नहस हुआ है। ये कोई बाढ़ वगैरह नहीं आई है यहाँ पर। जब बर्फ़ गिरता है तो बर्फ़ के साथ साथ बहुत ही तेज़ी से आंधी भी चलती है, तो उस आंधी के कारण यहाँ पर सारा का सारा बिखरा पड़ा हुआ है भाई, काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हुआ है। यहाँ पर तक भी पूरे के इस नदी के अंदर सारा के सारे सामान लोहा वगैरह उड़ के आके गिरे हुए हैं। और वो जो आप लोगों को टेंट दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे टेंट्स जो है यहाँ के मजदूर लोग रहने के लिए हुए हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली यहाँ पर काम कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा नए भी होटल्स बन चुके हैं। उम्मीद है इस बार ये सारे के सारे होटल ओपन हो जाएंगे और लोग आराम से इनके अंदर स्टे करेंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खर्चा भी होने वाला है उनका, क्योंकि इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो उनको मिलेगी। और जो टेंट के अंदर रहेंगे उनको शायद 500-1000 शुरुआती दिन में जो टेंट के अंदर स्टे कर सकते हैं भाई वो लोग। और अगर बात टेंट की किया जाए तो टेंट में अगर आप लोग भी रहना चाह रहे हो और आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरे कुछ जानकार हैं यहाँ पर, उनसे मैं बात करके आपके टेंट वगैरह बुक करवा दूंगा 2 मई को अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा आप लोगों को, ताकि एडवांस में टेंट बुक करवा पाऊँ, ताकि वो फुल होने से पहले भाई, फुल होने से पहले ये बुक कर मुझे कांटेक्ट कर लेना, वरना वो भी फुल हो जाए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा।
क्योंकि शुरुआती दिनों में भीड़ बहुत बढ़ती है भाई यहाँ पर और जगह बिल्कुल नहीं मिलती है। तो भाई वापस से अपने टेंट में आ चुका हूँ। बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है भाई, हवा भी तेज़ चल रही है, उसके साथ साथ बर्फ़ कभी कभी आ रही है, कभी कभी रुक रही है। तो भाई सुबह से खाना नहीं खाया हमने, यहाँ पर खाना वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है, भंडारा वगैरह। ललित बाबा के यहाँ तो भंडारा मिल रहा था, लेकिन भाई लिमिट में मिल रहा था तो सारा ख़त्म हो गया वहाँ पर। तो फिर से हमने 4 किलो चावल लेके आए थे, तो उसमें से अभी मेरे पास 2 किलो चावल था, धीनू भाई के पास 2 किलो है। ये इनको सारे के सारे ख़त्म करने हैं हमें खा के ही। 2 तारीख तक हमारे पास यहाँ पर भंडारे की सुविधा नहीं होने वाली है। तो उस तरीके से अभी खाना बना रहे हैं भाई, बनाते हैं, वो भी केदारनाथ में खाना बना कर खा रहे हैं। ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होती है, हमें प्राप्त हुई है भाई। भाई खाना खा के बाहर आ चुका हूँ और भाई मस्त से स्नो हो रही थी, ऊपर तो अभी भी स्नो हो रही, बादल छाए हुए हैं, यहाँ पर धूप निकल गई है देखो नीचे बाबा के पास, और मस्त सा माहौल हो चुका है। और ये जो राउंड सर्कल बांधा हुआ है ना और बीच में ये सब पत्थर छोड़े हुए हैं ना, इस पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन बनाया जा रहा है, नहीं तो शिवलिंग बनाया जा रहा है, काफ़ी सुंदर सुंदर। ये देखो भाई कितना प्यारा सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाया जा रहा है इन पत्थरों के ऊपर। जितने भी भारत में मंदिर हैं ना, शायद उन सारे कल्चरों से उठा के इन मंदिरों के उन मंदिरों की डिज़ाइंस इन पत्थरों के ऊपर बनाया जा रहा है। ये देखो काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाए रहे हैं। अभी ये तो एक पत्थर पे यहाँ पर बना हुआ है, अभी पता नहीं कितने पत्थरों पे ऐसा डिज़ाइन बनेगा और कितने उन सर्कलों में शिवलिंग बनेंगे, कुछ पता नहीं है, लेकिन काफ़ी सुंदर ये जब बन जाएगा ना भाई, काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। और अपने बाबा केदारनाथ भी भाई, ये देखो वहाँ पर वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना सकते, मैं आप लोगों को साइड से बाबा के दर्शन करा रहा हूँ, दर्शन कर लीजिएगा। सामने भी जाऊँगा लेकिन दूर से दिखाऊँगा आप लोगों को। और ये जो हॉल दिख रहा है ना भाई, ये रहने का शायद नहीं तो वाशी निवास ऐसा बना रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है लाइन लगती है यहाँ पर बाबा केदारेश्वर की दर्शन के लिए आश्रम में भाई, मतलब ऊपर से छत लगाया गया है, काफ़ी सुंदर सा ये छत लगाया हुआ है। यहाँ पर आराम से श्रद्धालु बैठ कर भी आराम से दर्शन कर सकते, क्योंकि रातों तक घंटों तक यहाँ पर लाइन में खड़ा होना पड़ता है इसके लिए, दर्शन के लिए भाई। काफ़ी भयानक सिचुएशन होता है जब शुरुआती में केदारनाथ बाबा के कपाट के खुल जाते हैं ना, तब दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, 2-2, 3-3 लाइन लगती है। तो उन सारे श्रद्धालुओं को रक्षा के लिए, स्नो से बचाने के लिए, ठंडी से बचाने के लिए इस तरीके से व्यवस्था की गई है। पिछले साल तो ये शुरू हो चुका था, इस साल भी शुरू हो गया है। और भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से इसको सजाया जा रहा है सारे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए भाई। और ये वाला जो लाइन लगने वाला रास्ता है, पिछले साल भी इसमें काम चल रहा था, इस साल भी कंटिन्यूसली इसको काम किया जा रहा है यहाँ पर कंटिन्यूसली भाई। बहुत सारे यहाँ पर मजदूर हैं, सारे के सारे मजदूर यहाँ पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर घूमते रहे, कहाँ क्या कमियाँ हैं, क्या ज़रूरी है, सब कुछ काम यहाँ पर किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सारे श्रद्धालुओं के लिए। और इसी दर्शन लाइन में ना भाई जगह जगह पे पीने का पानी का भी व्यवस्था कर रहे हैं, गर्म पानी और ठंडा पानी का। ये देखिए पिछले साल ये नहीं था भाई, हर जगह ये बिठाया जा रहा है ये फ़िल्टर पानी का। ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूसली कामकाज कर रहे हैं लोग, एकदम रुकावट नहीं, कुछ नहीं, कोई रेस्ट नहीं कर रहा है, दिन रात कंटिन्यूसली काम चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए भाई मैं अभी आ चुका हूँ ललित बाबा के यहाँ आश्रम जाने वाला रास्ता। ये ब्रिज उन्हीं की आश्रम में ले जाता है और उनका आश्रम वहाँ पर है भाई। उनके आश्रम अगर जाना चाहते हो तो इस ब्रिज से होके जा सकते हो। और इसी ब्रिज से नीचे उतरते यहीं से वो जो छत था लाइन लगने वाला दर्शन की, तो यहीं से लाइन भी शुरुआत होती है। और यहाँ पर भी ये देखो कुछ नए टेक्नोलॉजी, नए पानी व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ नया हर जगह पे यहाँ पर नया चीज़ें बन रही है। और पहले ना रास्ता घुमावट करके घूम के यहाँ पर आया जाता था ओम के लिए। यहाँ पर एक ओम बना हुआ है ना भाई, उसके दर्शन के लिए वहाँ पर फोटोशूट के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा घूम के आते थे, लेकिन इस पर काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। ये वाला रास्ता जो दिख रहा है ना, वहाँ पर वो ब्रिज बन चुका है। उस ब्रिज के होते हुए सारे श्रद्धालु यहाँ पर सीधे ब्रिज से निकल के सीधे ओम के पास आ सकते हो और सीधे यहाँ पर लाइन भी लगा सकते हैं भाई। सीधे शॉर्टकट हो गया एक तरीके से रास्ता। वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होता है टोकन का, वहाँ से वेरिफिकेशन होते ही आप लोग ऐसे ब्रिज से भी आ सकते हो, ऐसे नीचे से भी आ सकते हो। काफ़ी ज़्यादा रास्ते बन गए इस साल भाई। ये देखिए जिस ब्रिज का बात कर रहा था, ये रहा पूरा नया बना है इस साल। पूरे एक साल में पूरी ब्रिज बना दिया यार इन्होंने तो। और इस रास्ते से सीधे आप लोग ओम के पास भी आ सकते हो, दर्शन के लिए भी जा सकते हो भाई। ये देखो कंटिन्यू बहुत काम हो रहा है यहाँ पर, एक रोक चोक एक तरीके से भी नहीं है, देखो कंटिन्यू काम चल रहा है। इस बार भाई काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को लाभ मिलने वाला है और मज़े भी आने वाले हैं और खुशी अपने केदारनाथ बाबा के दर्शन करके भी उनको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आसपास बहुत कुछ चीज़ें नई उनको दिखने वाली है
और कुछ नया उनको देखने का अनुभव भी होने वाला है भाई। ये लो भाई, पहुंच चुके हम ओम के पास। यहाँ पर तो अभी पूरा का पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, बस आसपास के कामकाज करने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि कटिंग मशीन हो गया, कंक्रीट डालने वाली मशीन हो गई, उन्हीं का आवाज़ आ रहा है। अभी ये देखिए पूरी ओम क्या खूबसूरत लग रहा है। ये कुछ ही दिनों में खचाखच भरने वाला है सारे के सारे श्रद्धालुओं के लिए भाई। काफ़ी सुंदर ओम दिख रहा है इन बर्फीले पहाड़ों के साथ भाई। क्या नज़ारा है यार इस ओम का, वाह। अभी चलते हम सीधे बाबा केदारेश्वर मंदिर के पास, ताकि आपको पास से दर्शन करा पाऊँ। काफ़ी ज़्यादा होटलें बन चुकी हैं ये देखो, और सामने अभी दुकानें लग रही है। जो प्रसाद वगैरह बेचते हैं ना, उन सारे व्यापारियों का दुकानें बन रही हैं यहाँ पर, ये देखो। और कुछ दिन पहले पूरा सन्नाटा था, अभी भी फ़िलहाल सन्नाटा ही है, लेकिन जो कामकाज कर रहे दुकानें बना रहे हैं उन्हीं का आवाज़ सुनाई दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा। हो भाई, केदार बाबा के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। आसपास अभी भी बर्फ़ जमी हुई है भाई, कंटिन्यूसली बर्फ़बारी भी हो रही है। और ये देखो यहाँ पर नीचे ऊपर सब हर जगह बर्फ़ भी है, ये बर्फ़ का ही पानी पिघल के आ रहे हैं ऊपर से, ये देखो। और मंदिर के आसपास वाले सारे के सारी दुकानें लगभग चालू है भाई। खाना होटल जो होती है ना, वो सारी की सारी चालू है यहाँ पर। ये देखो जो सामान बेचने वाले रहते हैं, होटल, सब कुछ अभी धीरे धीरे जो यहाँ के लेबर हैं, काम करने वाले हैं, जो पिट्ठू वाले हैं और जो खच्चर वाले हैं, उनके लिए तो भोजन की ज़रूरत व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो सारी की सारी दुकानें यहाँ पर खुली हुई है। अभी कोई यहाँ पर खाने पीने की टेंशन होने वाली नहीं है। सारे श्रद्धालुओं को कोई भी आके आराम से भोजन कर सकता है भाई यहाँ पर। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि भोजन महंगा तो मिलेगा, लेकिन आप लोगों को भरपेट मिलेगा। ये लोग गाइस केदारनाथ मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, पूरे पास भाई। यहाँ से आगे सिक्योरिटी गार्ड्स, आर्मी वाले वीडियोस वगैरह कुछ बनाने अलाउड नहीं दे रहे, तो दूर से ही बना रहा हूँ भाई। ये लोग पावन दर्शन सबसे पहले कर रहा हूँ, दिलवा रहा हूँ आप लोगों को इस साल की 2025 की भाई, कपाट खुलने से पहले। और यहाँ पर अभी तैयारी होना बाकी है। मंदिर के ऊपर फूल लगेंगे, डिज़ाइन होगा, सब कुछ होगा। तो हमारे भी हो सके तो हम भी मंदिर के ऊपर फूल लगाने की सेवा ज़रूर करेंगे भाई। भगवान करे हमें सेवा करने का मौका मिले। भाई अभी जो हूँ मैं मंदिर के पीछे आ चुका हूँ, और यहाँ से देख सकते हो आप लोग भीमशिला भी हैं, जिसने 2013 में मंदिर को बचाया था भाई आपदा से। तो उनकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और इसी मंदिर के पीछे आप लोगों को आदि शंकराचार्य जी की शिला देखने के लिए मिलेगी, जिन्होंने अपने केदार बाबा की इस शिवलिंग को खोजा था भाई। और उनकी प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। आप लोगों को देखने से लगेगा नहीं कि यहाँ जो नया आएगा ना, उनको लगेगा आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पर शिला तो है, लेकिन कहाँ है, दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ उनकी शिला को यहाँ पर नीचे बनाया गया है। ये पहाड़ के ऊपर बनाते तो मंदिर से ऊपर हाइट हो रहा था ना, तो इसको अपनी सरकार ने ये सोचा कि नीचे बना दे। तो इस तरीके से कुछ चक्रव्यूह की तरह इसको व्यू रचा के आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को इस व्यू के अंदर रचाया गया है, शिला को स्थापित किया गया है भाई। और अंदर जाने के लिए आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। ये देखो सीधे अंदर जाके आप लोग भीमा के दर्शन कर सकते हो। काफ़ी आसान है। और आप लोग नया जो भी आएगा ना, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मंदिर है कहाँ करके। आदि शंकराचार्य जी की शिला मूर्ति कहाँ पर है करके सब लोग सटिया जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर है करके। तो भाई आप लोगों को बता दूं, इस चक्रव्यूह के अंदर अपने आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है भाई, प्रतिमा है भाई। ये देखो काफ़ी सुंदर सा आदि शंकराचार्य जी का मूर्ति यहाँ पर बनाया गया है। नीचे आप लोग यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हो। और पिछले साल तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी इसके अंदर, शायद निकाला गया हो, नहीं तो शायद सारा का सारा पिघल के यहाँ से नीचे जाने का रास्ता बनाया गया है। बर्फ़ का पानी जो भी पिघलेगा इसके अंदर रहता नहीं है, सारा का सारा पिघल के नीचे से नीचे ही चला जाता है भाई। इस तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी की तरह बनाया गया है इस चक्रव्यूह को भाई। ये देखो इन्होंने ही भाई केदारनाथ की खोज की थी। अगर ये खोज नहीं करते ना, हमें अपने केदार बाबा के दर्शन नहीं होते। तो भाई हो चुकी है रात, और रात के लगभग बराबर 8 बज चुके हैं। और आज भाई मैं इंतज़ार कर रहा था आज भी स्नो कुछ ज़्यादा होगी करके, इतना ज़्यादा हुआ नहीं, थोड़ी भी हो आज स्नो गिरी है, बर्फ़ गिरी है। और रात में शायद हो पाए, आप लोगों को दिखाते ही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम दोनों खाना खाने जा रहे हैं बाबा ललित बाबा के आश्रम पे। और क्या लग रहा है यार, भाई हुडी पहन ली भाई ने नई वाली चलो यार आश्रम चलते खाना खाने के लिए।
और बाकी मंदिर कुछ इस तरीके का अभी यहाँ पर काम काज चल रहा है। वो जो लाइटें दिख रही है ना, वो वहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है। वैसे अभी कोई नहीं वहाँ पर जा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उजाला जहाँ कायम है भाई। थोड़ी को मिला के कितना पहना, ये एक, ये दो, ये 3, भाई ये साहब भी स्वेटर इतना जाड़ा देखो, है, तीन और ये भी राउंड 2, ये भी 2 है, पैंट 2 पहना है, और 2 स्वेटर है, और एक टी शर्ट है और एक भाई साहब। मैंने भी ये स्वेटर है और ये हुडी है और अंदर टी शर्ट है, ये पैंट अकेला है। मैं कबड्डी खेलता हूँ ना, ऐसा मारता हूँ। चलो पैंट बहुत पतली है मेरी, एक ही पैंट पहना हुआ है मैंने। और देखते हैं आज कैसे क्या ठंडी रहती है, ठीक ठाक रहती है कि बहुत ज़्यादा होती है करके। पहले भोजन भाई, क्योंकि जहाँ यहाँ पर ना जितनी ठंडी लगती है उतनी ज़्यादा भूख भी लगती है भाई। तो भाई ललित बाबा के यहाँ खाना खाने गए थे, लेकिन भाई ये देखो -4 आ रहा है और टाइम लगभग 9:40 हो रहे हैं। देखो केदारनाथ में -4 चल रहा है भाई अभी, और रात भर 6 तक भी जा सकता है। लेकिन भाई ललित बाबा के यहाँ पर हमें खाने नहीं मिला, बस ठंडी में यहाँ पर जाके आना पड़ा भाई। चलो कोई नहीं, मैगी है और चावल है, दोनों को मिक्स पका लेते हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन दिक्कत ये है कि सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो रहे हैं हमारे भाई। चलो अब कुछ ना कुछ फ़ायदा करना भाई। अचानक बहुत ठंड यहाँ पर अचानक वेदर बहुत जल्दी गिर चुका है यहाँ पर, और -4 हो रहा है। तो भाई रात में कभी भी अगर माहौल चेंज होगा ना, काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होगा भाई।